जय हिंद। इन दिस लेक्चर वी विल कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन रूल्स। पिछले लेक्चर्स में हमने ब्लॉक रिडक्शन के रूल्स डिटेल में स्टडी किए थे। जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। दिस इज थर्ड वन, शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। दिस इज ब्लॉक डायग्राम। दिस इज समिंग पॉइंट। इस समिंग पॉइंट की टू इनपुट्स है x1 एंड x2 एंड दिस इज g1 ब्लॉक। अगर समिंग पॉइंट को g1 ब्लॉक से आगे ट्रांसफर करते हैं, आप देख सकते हो समिंग पॉइंट उठाया, g1 ब्लॉक से आगे ट्रांसफर कर दिया है। दिस इज g1 ब्लॉक। अब समिंग पॉइंट को g1 ब्लॉक से आगे ट्रांसफर कर दिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस केस में ये जो x2 है, इस इनपुट x2 को g1 ब्लॉक से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो अब ये जो x2 है इसको पहले g1 ब्लॉक में अप्लाई करेंगे और यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी, x2 g1। अब ये जो आउटपुट है इसको समिंग पॉइंट में अप्लाई करेंगे। तो एक तरह से अगर समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे शिफ्ट करते हैं तो जो x2 इनपुट है उसको हम जिस ब्लॉक से आगे शिफ्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। अगर इस समिंग पॉइंट को उठाया और ब्लॉक से पीछे शिफ्ट कर दिया, यहां से समिंग पॉइंट उठाया ब्लॉक से पीछे शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में ये जो x2 इनपुट होती है इसको हम जिस ब्लॉक से पहले शिफ्ट करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। मतलब g1 ब्लॉक डेट इज x2 को g1 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले शिफ्ट कर दिया। अब ये जो x2 है इसको पहले अप्लाई करेंगे 1/g1 ब्लॉक में। एक तरह से x2 को g1 से डिवाइड करेंगे। यहां पर आउटपुट मिलेगी x2/g1 और ये जो आउटपुट होगी अब इसको समिंग पॉइंट में अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 5, शिफ्टिंग द टेको पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। दिस इज अ ब्लॉक एंड दिस इज टेको पॉइंट। अगर इस टेको पॉइंट को ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर देते हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, अब ये जो टेको पॉइंट है ब्लॉक से आगे शिफ्ट कर दिया है। तो टेको पॉइंट को जिस ब्लॉक से आगे शिफ्ट करते हैं उस ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन से डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही टेको पॉइंट ब्लॉक के आगे शिफ्ट किया, इसको हम जिस ब्लॉक के आगे शिफ्ट करते हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। डेट इज टेको पॉइंट को 1/g1 ब्लॉक में अप्लाई करते हैं। इसी तरह से शिफ्टिंग द टेको पॉइंट बिफोर ब्लॉक। अब ये जो टेको पॉइंट है अगर ब्लॉक से पहले शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, जिस ब्लॉक से पहले शिफ्ट करते हैं उस ब्लॉक से मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो अब ये जो टेको पॉइंट है जैसे g1 ब्लॉक से पहले शिफ्ट करते हैं, यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो जो न्यू टेको पॉइंट है इसको मल्टीप्लाई किया g1 ब्लॉक से। तो सिंपली अगर टेको पॉइंट को ब्लॉक से आगे लेके गए तो टेको पॉइंट को जिस ब्लॉक से आगे लेके जाते हैं उस ब्लॉक से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से अगर टेको पॉइंट को ब्लॉक से पहले लेके जाते हैं तो जिस ब्लॉक से पहले लेके आएंगे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब ये ब्लॉक डायग्राम दिया है, हमें कैलकुलेट करना है C/R। अगर इस ब्लॉक डायग्राम को देखता हूं तो एक तरह से ये फीडबैक से मिलता जुलता है। आप देख सकते हो यहां से फीडबैक उठाई हुई है। अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां से सिग्नल इन दोनों ब्लॉक में अप्लाई किया है। एक तरह से ये दोनों क्या है, पैरेलल में। पर यहां पर प्रॉब्लम है, टू समिंग पॉइंट्स इस तरह से लगे हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, रीअरेंज द समिंग पॉइंट्स। इन दोनों समिंग पॉइंट्स को रीअरेंज करके इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये साइन कैसे लेने हैं, अगर मैं इस पाथ को देखता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये समिंग पॉइंट बनाया, यहां पर साइन रखा पॉजिटिव और यहां पर तो साइन था पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव ही रहने दिया। इसी तरह से अब ये जो आउटपुट है इस समिंग पॉइंट में अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस पाथ को देखता हूं तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैंने यहां पर किया था पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन लिया, और यहां पर किया नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो यहां पर नेगेटिव साइन लिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा था, जैसे यहां पर मैंने सिग्नल ले लिया ए, यहां पर ले लिया सी, यहां पर आउटपुट क्या होगी, दिस इज समिंग पॉइंट, यहां पर है प्लस साइन, यहां पर है नेगेटिव साइन, तो ए माइनस सी। अगेन ये सिग्नल मैंने ले लिया बी,
अब यहां पर आउटपुट क्या होगी, इस समिंग पॉइंट की दो इनपुट्स हैं, बी मतलब प्लस है तो बी और नीचे से प्लस ए माइनस सी। एक तरह से यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव था तो यहां पर मुझे मिला ए, ये जो ए था पॉजिटिव में था, यही ए पॉजिटिव में मिला, तो इसलिए मैंने किया पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव लिया। अगेन यहां पर मैंने किया था नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहां पर लिया था सी, पर यहां पर क्या मिला माइनस सी, इसलिए ये नेगेटिव साइन लिया था। अब बच्चों क्या इन दोनों समिंग पॉइंट्स को रीअरेंज करके मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करना है, अगर मैं इसको ए बी सी लेता हूं तो आउटपुट मिली दिस वन। अब मैं यहां पर आउटपुट देखता हूं क्या मिलेगी, अगर इन दोनों समिंग पॉइंट्स को मैं इस तरह से रीअरेंज करके लिख लेता हूं, तो ये था ए, तो ये सिग्नल ए था, यहां पर जो सिग्नल था वो बी था, और जो H1 के आगे सिग्नल क्या लिया था सी, तो इसको मैंने लिया था सी। अब यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी, समिंग पॉइंट की दो इनपुट्स हैं ए बी, साइन है प्लस तो ए प्लस बी। इसी तरह से बाई डिफॉल्ट यहां पर साइन लिया था पॉजिटिव, यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी, इस समिंग पॉइंट की दो इनपुट्स हैं दिस वन एंड दिस वन, यहां पर साइन है प्लस तो ए प्लस बी, और दूसरा है माइनस साइन तो माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तो आप देख लो ए प्लस बी माइनस सी ये दोनों सेम है, तो एक तरह से इन दोनों समिंग पॉइंट्स को रीअरेंज करके मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से अगर यहां पर होता नेगेटिव, अगर ये होता नेगेटिव तो क्या होना था, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो इसको क्या लेना था मैंने नेगेटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस साइन को लेना था पॉजिटिव। बस ये बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, अगर कंफ्यूजन होती है तो आप कैलकुलेशन देख के भी कर सकते हो। अब ये दोनों ब्लॉक है पैरेलल में, दिखाई दे रहा है, अब डायरेक्शन देखो एरो की डायरेक्शन, ये दोनों ब्लॉक चले गए पैरेलल में, तो इस समिंग पॉइंट को रिमूव करके जो नया ब्लॉक बनेगा उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जब दो ब्लॉक पैरेलल में होते हैं तो सिंपली ये कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन कैसे होंगे वो साइन पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पर होगा G1 प्लस G3। इसी तरह से मुझे इस समिंग पॉइंट को रिमूव करना है, तो ये जो ब्लॉक है एक तरह से ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है, यहां से आउटपुट उठाई, अगेन थ्रू फीडबैक समिंग पॉइंट में अप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन होता है, हमें ऑलरेडी पता है G/1 प्लस GH। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, G क्या है यहाँ पर G2/1, नेगेटिव फीडबैक है तो आएगा प्लस G2 इंटू ये जो H1 है। अगेन अब ये दोनों हो गए हैं सीरीज में, मतलब ये दोनों ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैं इस तरह से लिख सकता हूं G1 प्लस G3 इंटू G2/1 प्लस G2 H1। दिस इज आंसर, दिस इज R, दिस इज C। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इसकी जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, ये जो है G1 प्लस G3 इंटू G2/1 प्लस G2 H1। तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, मुझे इस पूरे के पूरे ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है एज ए होल ब्लॉक, इसके लिए इनपुट है R और जो आउटपुट है वो है C, तो ट्रांसफर फंक्शन होगा, मुझे C/R के बीच में रेशो कैलकुलेट करनी है और मुझे रूल लगाने हैं ब्लॉक रिडक्शन के रूल। अगर मैं पहली नजर में देखता हूं तो ये जो ब्लॉक है दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इस समिंग पॉइंट को मैं रिमूव कर सकता हूं, दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखा जाता है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं, इस सारे के सारे पोर्शन को मैं इस ब्लॉक में रिप्रेजेंट करूंगा और इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन होगा G1/1 प्लस नेगेटिव फीडबैक हो तो प्लस G1 इंटू H1। तो एक तरह से इस समिंग पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया। आगे है G2, आगे सारा का सारा डायग्राम बना लिया सेम। अगेन अगर मैं इस पोर्शन को देखता हूं तो दिस इज अगेन नेगेटिव फीडबैक, आप देखो ये नेगेटिव फीडबैक हो रही है, पर यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये टेको पॉइंट है, ये टेको पॉइंट यहां नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस टेको पॉइंट को उठाऊंगा, इस ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर दूंगा। टेको पॉइंट को जब ब्लॉक के आगे शिफ्ट करते हैं तो कौन सा रूल लगता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, फिफ्थ रूल। जैसे टेको पॉइंट को ब्लॉक के आगे शिफ्ट करते हैं तो सिंपली जो टेको पॉइंट होगा डेट इज दिस वन,
उसको मैं G3 से डिवाइड करूंगा। तो बच्चों आप देख लो, इस टेको पॉइंट को उठाया, यहां से उठा के G3 ब्लॉक के आगे ले गए। अब ये जो टेको पॉइंट में ट्रांसफर फंक्शन था G5, इसको किससे डिवाइड करना है? जिस ब्लॉक के आगे टेको पॉइंट को शिफ्ट किया था, डेट इज G3। तो G5 को G3 से डिवाइड कर दिया, बाकी सारा का सारा सेम है। तो सिंपली इसको उठाया, G3 ब्लॉक के आगे ले गए, G5 को G3 से डिवाइड कर दिया, और जो फिर फिगर बनेगी वो इस तरह से बनेगी, आप देख सकते हो। अब एडवांटेज क्या हुआ, ये जो पोर्शन है दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक, तो इस समी पॉइंट को मैं रिमूव कर सकता हूं। तो इस पोर्शन का ट्रांसफर फंक्शन होगा G3 अपॉन 1 नेगेटिव फीडबैक है प्लस G3 इंटू H2। इसी तरह से ये दोनों ब्लॉक पैरेलल में, आप एरो की डायरेक्शन देखो, इस तरह से है, इस तरह से है, ये आप यहां पर देख सकते हो, ये जो है। तो यहां से सिग्नल दोनों ब्लॉक में अप्लाई किया, उसके बाद यहां पर ये कंबाइन हो गए। तो इस समी पॉइंट को मैं रिमूव कर दूंगा, ये दोनों है पैरेलल में। तो पैरेलल में ट्रांसफर जो फंक्शन होते हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। अब वो ऐड होंगे, वो सब्ट्रैक्ट होंगे, वो डिपेंड करता है ये साइन पे। ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। G4 प्लस G5 अपॉन G3। अब ये 4 जो ब्लॉक हैं वो हैं सीरीज में। जैसे ये 4 ब्लॉक सीरीज में होंगे तो इनके ट्रांसफर फंक्शन को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा अकॉर्डिंग टू रूल 1। तो बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई किया, ये जो चारों के चारों ट्रांसफर फंक्शन है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट मिलेगा उसको मैंने यहां पर लिख लिया है। G3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, अगेन G1 इंटू G2, फिर इन दो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो G1 G2 इंटू G5 डेट इज दिस वन, प्लस G1 G2 इंटू G3 G4 अपॉन, ये कैंसिल हो चुका है। जब आपस में आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, आप देख सकते हो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू G3H2, तो दिस इज G3H2। इसी तरह से G1 H1 इंटू 1, तो G1 H1 आएगा, तो दिस इज G1 H1। जब G1 H1 को G3 H2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो 4 ब्लॉक लगे हैं इसको सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दिस वन। तो आप देख सकते हो मैंने लिख लिया है। अगेन बच्चों दिस इज ए अगेन नेगेटिव फीडबैक, तो इस समिंग पॉइंट को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूं, इस सारे के सारे ब्लॉक का मैं ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर दूंगा। तो दिस इज G, दिस इज H। तो इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, C अपॉन R। क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है G अपॉन 1, दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव लगा है तो प्लस आएगा, G इंटू H। तो अगेन ये कैलकुलेशन फिर करनी है, दिस इज G, तो ये सारी की सारी टर्म G लिख लिया, अपॉन 1 प्लस GH, 1 प्लस ये सारी की सारी टर्म है G इंटू H। H क्या है, H3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले मैं इसको सोल्व करूंगा जो टर्म डिनोमिनेटर में है। तो मैं अगर इसको एलसीएम ले लेता हूं तो एक तरह से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और आंसर क्या आएगा, ये जो टर्म्स है ऊपर लिखी जाएंगी अपॉन, अगर इसको एलसीएम लिया हुआ था तो ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर आ जाएंगी, मैंने ऊपर लिख लिया, प्लस H3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज आंसर। जैसे मैं इसको एलसीएम लूंगा तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है यहां पर आ जाएगी, तो यहां पर लिख दिया, और ये जो H3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, मुझे रेशो कैलकुलेट करनी है C अपॉन R। एक तरह से मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन रूल्स। अगर इस ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, इस समिंग पॉइंट को तो मैं डायरेक्टली रिमूव कर सकता हूं, दिस एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। दिस इज आउटपुट, यहां से आउटपुट उठाई, आप एरो की डायरेक्शन देखो, थ्रू फीडबैक एलिमेंट अगेन समिंग पॉइंट में अप्लाई कर दिया। तो पहला स्टेप क्या होगा, इस समिंग पॉइंट को मैं रिमूव कर दूंगा, तो सिंपली इस ब्लॉक का मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख दूंगा। इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे, मैंने लिख दिया है G4 अपॉन
1 नेगेटिव फीडबैक है प्लस G4 इंटू H1, G4 इंटू H1। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। अगेन ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये चले गए सीरीज में। जब दोनों ब्लॉक सीरीज में होते हैं तो जो उनका ट्रांसफर फंक्शन होता है उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ब्लॉक G3 एंड G4 अपॉन G4 H1 आर इन सीरीज। आप इस तरह से लिख भी सकते हो। तो इन दोनों को मैं आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया तो सिंगल ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन होगा दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, दैट इज G3 इंटू G4 अपॉन 1 प्लस G4 H1। अगेन अगर मैं इस लूप को देखता हूं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव फीडबैक दिखाई दे रहा है, पर यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो समिंग पॉइंट है। तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, ये जो समिंग पॉइंट है इसको G5 ब्लॉक से पहले शिफ्ट कर दूंगा। तो शिफ्ट द समिंग पॉइंट आफ्टर ब्लॉक G5 टू द पोजीशन बिफोर ब्लॉक G5। तो यहां से उठाया, बिफोर पोजीशन G5 ले गए। कौन सा रूल लगेगा, फोर्थ रूल। अभी रूल डिस्कस किए थे। फोर्थ रूल में क्या होता था, समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले शिफ्ट करते थे। फिर जैसे ही समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले शिफ्ट करते थे तो समिंग पॉइंट की इनपुट को जिस ब्लॉक से पहले शिफ्ट करना है उससे डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो G2 है इसको किससे डिवाइड करेंगे, G5 से। दिस इज रूल नंबर 4। तो सिंपली बच्चों यहां से समिंग पॉइंट उठाया, G5 ब्लॉक से पहले शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट द समिंग पॉइंट आफ्टर ब्लॉक G5 टू द पोजीशन बिफोर ब्लॉक G5। तो समिंग पॉइंट की ये जो इनपुट है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, G5 से। तो एक तरह से ये जो G2 है इसको डिवाइड कर दिया G5 से, और समिंग पॉइंट यहां से उठाया और G5 से पहले लगा दिया। अब देख सकते हो क्या। अब अगला स्टेप मैं क्या करूंगा, इन दोनों समिंग पॉइंट्स को रीअरेंज कर दूंगा। रीअरेंज कैसे करूंगा, इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा। वो मैं कैसे करूंगा, अगेन अब यहां देखो, अगर मैं इस पाथ को देखता नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस, तो एक मैंने समिंग यहां पर लगा दिया, यहां पर साइन लगा दिया प्लस, और ये था प्लस तो यहां पर प्लस। अब ये जो आउटपुट है इस समिंग एलिमेंट में अप्लाई करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहां पर पॉजिटिव लिखते हैं। अगेन अगर मैं इसको देखता, अगर अब मैं इसको देखता तो पॉजिटिव यहां पर क्या था, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो इसलिए यहां पर लिखा नेगेटिव। तो एक तरह से इन दोनों समिंग पॉइंट्स को रीअरेंज करके इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आप चेक भी कर सकते हो। चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। चेक कैसे करते हैं, इस सिग्नल को मैंने ले लिया A, इसको मैंने ले लिया B, G5 के आगे सिग्नल ले लिया C। अब मैं यहां पर देखूंगा आउटपुट क्या है। तो इनिशियली यहां पर आउटपुट क्या होगी, नेगेटिव साइन था, ये प्लस था, तो डेट इज ये बनेगा माइनस B प्लस C। दिस इज समिंग पॉइंट। यहां पर आउटपुट क्या होगी, यहां पर साइन था माइनस, माइनस साइन मतलब ये जो समिंग पॉइंट था, ये जो B एंटर करेगा इस समिंग पॉइंट में, ये जो साइन था ये था नेगेटिव, तो माइनस B प्लस C। अब बच्चों यहां पर आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। अगेन यहां पर लगा है साइन नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब B माइनस C, यहां पर है प्लस, प्लस A। जब इसको मैंने अरेंज करके इस तरह से लिख लिया, अब मैं यहां पर आउटपुट देखूंगा, यही आउटपुट आनी चाहिए। देख लेते हैं, इसको क्या लिया था A, इसको लिया था मैंने B, और इसको लिया था नीचे से C। मुझे आउटपुट यहां पर कैलकुलेट करनी है। यहां पर आउटपुट होगी A प्लस B, प्लस प्लस साइन है। अब ये जो समिंग पॉइंट है इसकी दो इनपुट्स है A प्लस B, बाई डिफॉल्ट यहाँ प्लस होता है, नीचे से है माइनस, तो अगेन A प्लस B माइनस C, ये दोनों सेम है, आप देख सकते हो A प्लस B माइनस C। तो बच्चों एग्जाम में पेंसिल से एक बार चेक कर लिया करो। इन साइन का ध्यान रखना होता है कि ये साइन कैसे लेते हैं। और मैंने आपको कैसे बताया था, अगर मैं इस पाथ को देखता, ये जो लूप है पहले आया नेगेटिव, आगे आया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस। अगेन इस पाथ को देखता, पहले आया प्लस फिर आगे है माइनस, ये साइन क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहां पर साइन लिया था नेगेटिव।
इस तरह से कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करनी है, तो सिंपली इन समिंग पॉइंट को रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिया। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये साइन किस तरह से लेने हैं। और ये जो साइन होता है बाय डिफॉल्ट इसको पॉजिटिव लेते हैं। बच्चों आगे क्वेश्चन इजी है। ये दोनों ब्लॉक हैं पैरेलल में, इनको कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे होंगे, साइन पे डिपेंड करेंगे। प्लस प्लस तो ये दोनों कंबाइन कर दिए, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, G1 प्लस G2 अपॉन G5, इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह से लिख लिया। इनटू ये जो ब्लॉक है दिस इज नेगेटिव फीडबैक, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, G अपॉन 1 प्लस GH, आपको पता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर नेगेटिव फीडबैक। तो G क्या है, दिस वन, तो G3 इंटू G4 अपॉन 1 प्लस G4 H1 डेट इज दिस वन अपॉन 1 प्लस G टर्म है ये, और H है दिस वन G5H2। तो इस ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन है मैंने इस तरह से लिख लिया, और ये जो ब्लॉक है इसका ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से लिख लिया। मतलब ये दोनों समिंग पॉइंट्स रिमूव कर दिए, ये थे पैरेलल पे। पैरेलल में क्यों थे, आपने एरो की डायरेक्शन देखनी है। यहाँ पर एरो की डायरेक्शन सेम है, सिग्नल यहाँ से गया, दोनों ब्लॉक में एंटर किया, आगे इनको और आगे सिग्नल को कंबाइन कर दिया। अब ये दोनों सीरीज में है, तो ट्रांसफर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। तो आंसर क्या होगा, मैं यहीं पर सोल्व करके लिख रहा हूँ, G1 G5 ले लिया एलसीएम, G2 अपॉन G5 इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, G3 इंटू G4 अपॉन 1 प्लस G4 H1 प्लस G3 G4 G5 H2। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, या इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे करोगे, G3 G4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी तरह से G5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और इसके साथ। तो दिस इज ट्रांसफर फंक्शन C अपॉन R इज इक्वल टू दिस वन। डिटरमाइन द रेशो ऑफ C अपॉन R एंड C अपॉन D एंड थर्ड पार्ट है टोटल आउटपुट फॉर द सिस्टम हुज ब्लॉक डायग्राम इज शोन बिलो। ये एक सिस्टम दिया गया है, मुझे रेशो कैलकुलेट करनी है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो पहले मुझे रेशो कैलकुलेट करनी है C अपॉन R, साथ में मुझे बोला गया है C अपॉन D। अब ये जो इनपुट है ये क्या है, डिस्टर्बेंस, तो मुझे C अपॉन डिस्टर्बेंस की रेशो भी कैलकुलेट करनी है, दिस इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ प्लांट, और साथ में टोटल आउटपुट भी कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में मुझे C अपॉन R की रेशो कैलकुलेट करनी है। जब C अपॉन R की रेशो कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे ये जो डिस्टर्बेंस इनपुट है इसको जीरो कर देते हैं। इसी तरह से मुझे C अपॉन D की रेशो कैलकुलेट करनी है। जैसे C अपॉन D की रेशो कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में ये जो R होता है उसको जीरो कर देते हैं, और जैसे मैं C अपॉन R की रेशो कैलकुलेट करता हूं जब D को जीरो करते हैं तो उस केस में इस C को CR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जब R को जीरो करते हैं तो ये जो आउटपुट है C इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब टोटल आउटपुट क्या होगी, व्हाट इज द टोटल आउटपुट, जो टोटल आउटपुट होगी इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, C क्या होता है, कंट्रोल्ड आउटपुट, तो टोटल आउटपुट होगी C टोटल इज इक्वल टू CR कौन सी आउटपुट है, जब D को जीरो किया जाता है, प्लस ये जो CD है, CD इज ए आउटपुट व्हेन R इज जीरो। अगर मैं इसको देखता हूं तो एक तरह से नेगेटिव फीडबैक है और ये दोनों ब्लॉक हैं पैरेलल में, पर यहां पर लगा है एक समिंग पॉइंट। एक समिंग पॉइंट के हम दो समिंग पॉइंट बना सकते हैं, ऑलरेडी रूल में डिस्कस किया है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये जो समिंग पॉइंट है इसके मैं 2 समिंग पॉइंट बनाऊंगा, तो आपने एक अनदर डायग्राम बनाना है, वहां पर 2 समिंग पॉइंट इस तरह से ले लेने हैं। मैं इसी में ले रहा हूँ, टाइम सेव करने के लिए मैं इसी में ले रहा हूँ। साइन किस तरह से लेने हैं, ये जो सिग्नल एंटर करता था पॉजिटिव तो इसको रखना है पॉजिटिव। अब ये जो ब्लॉक की आउटपुट थी इस समिंग पॉइंट में पॉजिटिव साइन में एंटर करती थी, तो बच्चों इसको इस तरह से ले लेना है, दिस इज पॉजिटिव, और ये रब कर देना आपको, इसको आप इस तरह से आगे ले जाओ सिग्नल को, एंड दिस वन। तो एक समिंग पॉइंट के 2 समिंग पॉइंट बना लिए, ऐसा हम कर सकते हैं। अब बच्चों अगर मैं इसको देखता हूं तो ये है नेगेटिव फीडबैक। इस ब्लॉक को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से, नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन होता है G3 अपॉन 1, ये नेगेटिव है तो आ जाएगा प्लस GH G3 H2। तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को इस तरह से लिख लिया। इसी तरह से ये दोनों ब्लॉक हैं पैरेलल में, आप इस समिंग पॉइंट को देखो, ये दोनों ब्लॉक है पैरेलल में, तो इस समिंग पॉइंट को मैं रिमूव कर दूंगा
और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन किस तरह से होंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, मतलब एक तरह से ये ऐड हो जाएंगे। तो इनको मैंने ऐड करके लिख लिया G1 प्लस G2 एंड दिस इज डिस्टर्बेंस इनपुट एंड दिस इज रेफरेंस इनपुट। अगेन अब ये दोनों ब्लॉक हैं सीरीज में, जैसे दोनों ब्लॉक सीरीज में होते हैं तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने इस तरह से लिख लिया, इन दोनों ब्लॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, पहले मुझे कैलकुलेट करना है C अपॉन R। जैसे ही मैं C अपॉन R कैलकुलेट करूंगा, ये जो डिस्टर्बेंस इनपुट है इसको मुझे जीरो कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मुझे C अपॉन D कैलकुलेट करना होता तो उस केस में मैं R को जीरो लेता। यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है C अपॉन R, तो ये जो डिस्टर्बेंस है इसको जीरो कंसीडर करना पड़ेगा। अब बच्चों अगर ये सिग्नल हो जाता है जीरो तो इस समिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा। दिस ये समिंग पॉइंट, इसकी दो इनपुट्स हैं, एक ये है एक ये है। अगर ये जीरो हो गई तो समिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा। तो जैसे मैं C अपॉन R कैलकुलेट करूंगा, D को मैंने जीरो ले लिया, अब इस समिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो सिंपल एक ही इनपुट है, तो यहाँ से मैंने समिंग पॉइंट रिमूव कर दिया है। तो मैंने किस तरह से लिख दिया, ये ब्लॉक लिखा, ये ब्लॉक लिखा G4। अब जो आउटपुट मिलेगी उसको मैंने लिख दिया CR। CR क्यों लिखा, बिकॉज मुझे C अपॉन R कैलकुलेट करना है, इस आउटपुट को मैंने डिस्टिंग्विश किया CR, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसको रिमूव कर दिया, रिमूव इसलिए किया, D को ले लिया है जीरो, आप देख सकते हो। तो ये इस तरह से बनेगा और बहुत इजी है कैलकुलेट करना। अब हमें कैलकुलेट करना है C अपॉन R, D को ले लिया है जीरो के इक्वल। ये दोनों ब्लॉक हैं सीरीज में, जब दोनों ब्लॉक सीरीज में होते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो G4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो। एंड दिस इज ए फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। अगेन दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक, दिस इज फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। यहां से आउटपुट उठाई थ्रू फीडबैक एलिमेंट, अगेन समिंग पॉइंट में अप्लाई कर दी। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन मैं कैसे लिखूंगा, तो सिंपली CR अपॉन R व्हेन D इज इक्वल टू जीरो, ट्रांसफर फंक्शन होगा G ये सारा का सारा है, डेट इज G1 प्लस G2 इंटू G3 इंटू G4 अपॉन 1 प्लस G3H2 प्लस 1 प्लस GH होता है। तो G क्या है, दिस वन, G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G3H2 इंटू ये जो G4 है और साथ में H क्या है यहाँ पर H1। अब इसको सोल्व करना है तो बच्चों इस नीचे वाली टर्म में जैसे मैं इसको LCM लूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब मैं जैसे इसको सोल्व करूंगा तो ये मुझे LCM लेना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, ये जो दो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी G1 इंटू G3 G4 प्लस G2 G3 G4 G2 G3 G4 अपॉन, जैसे इसको LCM लेना था तो ये टर्म ऊपर चली जानी थी, डेट इज 1 प्लस G3H2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो तो G1 G3 G4 H1 G3 G4 H1 प्लस G2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो मैं लिख लूंगा G2 G3 G4 H1। तो एक तरह से ये रेशो आई CR अपॉन R व्हेन D इज इक्वल टू जीरो, तो ये एक्सप्रेशन मिला। अब बच्चों मुझे ये भी कैलकुलेट करना था C अपॉन D, मतलब आउटपुट अब डिस्टर्बेंस को लिया इनपुट, तो इसके लिए ये जो R है रेफरेंस इनपुट, इसको लेना पड़ेगा जीरो, कंसीडर R इज इक्वल टू जीरो। तो जब आपको C अपॉन D निकालना है तो R को जीरो लेना है, जब C अपॉन R निकालना है तो D को जीरो लेना है। ये D क्या है, डिस्टर्बेंस इन प्लांट। डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये होता है रेफरेंस इनपुट, यहाँ पर हम लगाते हैं समिंग पॉइंट्स, आगे लगा होता है हमारा एक तरह से GS। ये GS क्या होता है, इसमें प्लांट वगैरह कंपोनेंट होते हैं,
और यहां से हम लेते हैं फीडबैक। अब ये जो जीएस के अंदर जो प्लांट कंपोनेंट होगा, डिस्टर्बेंस उसमें होगी, उस प्लांट में जो डिस्टर्बेंस होती है उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है सी अपॉन डी, तो आर को ले लेना है 0। दिस इज समिंग पॉइंट, इसकी दो इनपुट है, एक आर है और दूसरी जो नीचे से फीडबैक आ रही है। जब ये इनपुट हो गई 0 तो समिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा, समिंग पॉइंट में केवल एक ही इनपुट आई, ये जो नेगेटिव है। तो इस समिंग पॉइंट को मैं रिमूव कर दूंगा, जैसे मैंने सी और डी कैलकुलेट करने हैं। जब आर को मैं 0 लूंगा, अब यह जो सी है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सी डी। और साथ में बच्चों इसको रिमूव कर दिया, पर यहां पर साइन क्या था, नेगेटिव। इसको न्यूट्रल करने के लिए अब नेगेटिव को मैंने यहां पर लिख दिया, ये जो नेगेटिव है इसको यहां पर लिख दिया, तो लिख दिया -H1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ये यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज डिस्टर्बेंस, दिस इज G4। और ये समिंग पॉइंट रिमूव कर दिया। रिमूव क्यों किया, आर को क्या ले लिया है 0। अब समिंग पॉइंट की एक इनपुट बची दिस वन, तो समिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं। अब एक तरह से क्या हुआ, ये दोनों चले गए सीरीज में, तो इनको लिख लिया मैंने सीरीज में, ये दोनों चले गए सीरीज में। ये है डिस्टर्बेंस वाली इनपुट, तो यहां पर लिख दिया डिस्टर्बेंस वाली इनपुट। ये साइन था पॉजिटिव, तो यहां पर रहने दिया पॉजिटिव। इसको मैं नेगेटिव ही ले सकता था, अगर इसको नेगेटिव लेता तो H1 को पॉजिटिव करना पड़ना था। अगेन डिस्टर्बेंस के साथ यहां पर साइन है पॉजिटिव, तो यहां पर लगा दिया है पॉजिटिव। तो सिंपली ये G4 किसके बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन CD एंड दिस डिस्टर्बेंस इनपुट। अब बच्चों आगे बहुत इजी है, मैं क्या करता हूं, इस नेगेटिव को यहां पर लेके चला जाता हूं, तो सिंपली ये हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये एक तरह का नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल बन चुका है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे, CD अपॉन डी, G4 1 नेगेटिव फीडबैक है प्लस जी क्या है G4 इंटू H क्या है, ये जो फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, इसको लिख लो G1 प्लस G2 इंटू G3 अपॉन 1 प्लस G3 H2 इंटू H1। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे एलसीएम लेंगे ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही स्टेप में मैं कर रहा हूँ, ये टर्म ऊपर चली जाएगी 1 प्लस G3 H2। नीचे क्या बचेगा, जैसे इसको सोल्व करेंगे, इसको एलसीएम लिया था तो ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी 1 प्लस G3 H2 प्लस आगे मल्टीप्लाई कर दो, अगेन G4 G1 G3 H1, एक ही स्टेप में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, G4 G1 G3 H1 प्लस अब G2 को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, G4 इंटू G2 G3 H1। और ये जो नीचे जो हमने एलसीएम लिया था, इसने ऊपर चले जाना था, ऊपर लिख लिया है, तो दिस इज आंसर एंड दिस इज CD अपॉन डी। तो बच्चों अभी तक मैंने क्या कैलकुलेट किए थे, एक कैलकुलेट किया था CR अपॉन R, दूसरा कैलकुलेट किया CD अपॉन डी। अब मुझे निकालनी है टोटल आउटपुट। अब मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट किसके इक्वल होगी, दिस इज अ कंट्रोल्ड आउटपुट C, इट इज इक्वल टू CR प्लस CD। अब CR और CD को देखते हैं। हमने कैलकुलेट किया था CR अपॉन R। CR अपॉन R कब कैलकुलेट किया था, जब D की वैल्यू 0 लेते थे, और उस टाइम पे जो आउटपुट होती थी उसको CR से रिप्रेजेंट करते थे। तो सिंपली CR किसके इक्वल होगा, ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, जब मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब R इस साइड चला जाएगा। इसी तरह से हमने ये रेशो कैलकुलेट की थी CD अपॉन डी। CD अपॉन डी क्या बताता था, जब R की वैल्यू 0 लेते थे। अब मुझे चाहिए CD, तो उस केस में ये जो D है वो इस साइड चला जाएगा, तो सिंपली जब D इस साइड चला जाएगा तो ये बचेगा CD। तो सिंपली अब मुझे ये CR और ये CD ऐड कर देने हैं, तो टोटल आउटपुट होता है CR प्लस CD। तो CR किसके इक्वल होता है, दिस वन इनटू R प्लस ये CD किसके इक्वल होगा, ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था, इनटू ये D। आप देख सकते हो CR किसके इक्वल होगा, जब R इस साइड चला जाएगा,
मतलब ये r यहाँ नहीं रहेगा। इसी तरह से CD किसके इक्वल होगा, जब ये जो डिनोमिनेटर में d था वो इस साइड चला जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन मिले हैं CR प्लस CD, इनको जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल आउटपुट मिलेगी। तो जो टोटल आउटपुट है, आउटपुट क्या होता है, C, कंट्रोल्ड आउटपुट, ये किसके इक्वल होगी, CR प्लस CD। तो इन दोनों को ऐड कर देना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। बी हैव टू कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन। तो सिंपली बी हैव टू कैलकुलेट द रेशो बिटवीन सी एंड आर। आर इज रेफरेंस इनपुट एंड सी इज कंट्रोल्ड आउटपुट। अब बच्चों, अगर मैं इस ब्लॉक को देखता हूं, ये तो डायरेक्टली G3 और G4 है पैरेलल में, तो सिंपली इस समिंग पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं और G3 और G4 किस में है, पैरेलल में। तो ब्लॉक G3 एंड G4 आर इन पैरेलल। इसी तरह से अगर मैं यहां पर देखता हूं, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ऊपर से देखो, आउटपुट उठाई, अगेन समिंग पॉइंट में अप्लाई कर दिया, पर अगेन इस समिंग पॉइंट में एक इनपुट नीचे से भी आ रही है और हमें ऑलरेडी पता है इस समिंग पॉइंट के मैं दो समिंग पॉइंट बना सकता हूं। सिंपली इस समिंग पॉइंट को मैं स्प्लिट कर सकता हूं। अब स्प्लिट कैसे करना है, तो सिंपली एक मुझे समिंग पॉइंट और बनाना पड़ेगा और ये जो इनपुट है, ये इनपुट इस समिंग में एंटर हो जाएगी और साइन था यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर लेना है नेगेटिव। तो सिंपली बच्चों, एक समिंग पॉइंट के दो समिंग पॉइंट मैंने बना लिए। बस आपने ये साइन का ध्यान रखना है। तो आपने बस ये साइन याद रखना है। जब ये सिंगल समिंग पॉइंट था तो यहां पर ये साइन था नेगेटिव, तो सिंपली एक और समिंग पॉइंट बना लिया और यहां पर साइन रखा नेगेटिव। तो एक समिंग पॉइंट के दो समिंग पॉइंट बना लिए और ये G3 और G4 पैरेलल में है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, G3 प्लस G4। ये ऐड क्यों हो गए, यहां पर प्लस प्लस साइन है। तो आप देख सकते हो G3 और G4 को ऐड कर दिया एंड स्प्लिट द समिंग पॉइंट, और दो समिंग पॉइंट बना लिए हैं। अब आप देख लो, ये है एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक का। इसी तरह से इस समिंग पॉइंट की ये जो इनपुट है, ये पाथ अलग बन चुका है। इसी तरह से इस समिंग पॉइंट की ये जो नेगेटिव इनपुट है, ये आ रही है H2 ब्लॉक से। अब बच्चों, ये है नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल। तो इस समिंग पॉइंट को मैं रिमूव कर दूंगा। तो रिमूव मैं कैसे करूंगा, सिंपली मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख लूंगा। ट्रांसफर फंक्शन होगा, ट्रांसफर फंक्शन होता है G अपॉन, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक 1 प्लस GH। अब G है यहाँ पर G2 प्लस 1 प्लस G है G2, H है 1, H मेंशन ही नहीं है तो H है यूनिटी फीडबैक, तो ये है 1। तो एक तरह से ये जो समिंग पॉइंट है, इसको मैंने रिमूव कर दिया और इसके लिए जो ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, G2 अपॉन 1 प्लस G2। H क्या है, यहाँ पर 1 है। ये G3 और G4 किस में है, पैरेलल में। और साथ में मैंने क्या किया, ये जो टेको पॉइंट है, मैं इस टेको पॉइंट की बात करता हूं। ये जो टेको पॉइंट है, इसको मैं G3 और G4 ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो ये जो टेको पॉइंट है, तो सिंपली शिफ्टिंग द टेको पॉइंट आफ्टर G3 एंड G4 ब्लॉक। अब कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा बच्चों, फिफ्थ रूल एप्लीकेबल होगा। फिफ्थ रूल में टेको पॉइंट को ब्लॉक के आगे शिफ्ट किया जाता था। तो जैसे ही टेको पॉइंट को इस ब्लॉक के आगे शिफ्ट करेंगे, तो एक तरह से अब ये जो टेको पॉइंट है, इसको मैं G3 प्लस G4 से डिवाइड करूंगा। ये रूल है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इस टेको पॉइंट को जैसे ही मैं ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर दिया, बच्चों यहां पर देख लो, ये जो टेको पॉइंट है, इसको ब्लॉक के आगे ले गए। अब टेको पॉइंट को डिवाइड किससे कर देंगे, जिस ब्लॉक के आगे शिफ्ट करते हैं। दिस इज रूल 5। तो सिंपली इस पाथ में कोई भी ट्रांसफर फंक्शन नहीं था, तो इसको ले लिया 1 अपॉन, इससे डिवाइड कर दिया G3 प्लस G4। अब ये जो टेको पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट में अप्लाई करेंगे। आप देख लो, समिंग पॉइंट में अप्लाई कर दिया। तो अब तक किया क्या, G3 और G4 पैरेलल में थे तो इस तरह से लिख लिया, सिंगल समिंग पॉइंट के दो समिंग पॉइंट बना दिए, इसकी कैलकुलेशन कर दी, इसका ट्रांसफर फंक्शन आया ये। अब ये जो टेको पॉइंट था, इसको ब्लॉक के आगे ले गए। जैसे ब्लॉक के आगे लेके गए, अब यहां से अब देख लो, इस टेको पॉइंट को ब्लॉक के आगे लेके चले गए, मतलब दिस वन, ये जो है इस ब्लॉक के आगे लेके चले गए हैं। इस ब्लॉक के आगे लेके गए हैं तो इससे डिवाइड करेंगे G3 प्लस G4। अब इसको आगे समिंग में अप्लाई करेंगे। अब आगे देखो, अब ये दोनों हो चुके हैं पैरेलल में और साथ में लगा है प्लस प्लस साइन, तो ये दोनों ट्रांसफर फंक्शन ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर ऐड कर दिया है।
तो मैंने लिख दिया है द ब्लॉक दिस वन डेट इज दिस वन एंड दिस वन दीज आर इन पैरेलल। तो इस समिंग पॉइंट को रिमूव कर देंगे। तो जैसे इन दो ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन को ऐड करेंगे, यहां पर किया ऐड, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, दिस वन। दिस इज, पहले इसको मैं एलसीएम लूंगा G3 प्लस G4, तो 1 प्लस H1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और मैंने कर दिया H1 G3 H1 G4। तो इस सारे के सारे ब्लॉक को इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। जब दो ब्लॉक पैरेलल में होंगे तो उनको हम कंबाइन कर देंगे। अब ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो इस साइन पे डिपेंड करेगा। यहां दोनों साइन है पॉजिटिव, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। आफ्टर रिडक्शन ब्लॉक इस तरह से बन जाएगा। अगेन ये दोनों है सीरीज में, तो इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं इसको देखता हूं, इस पार्ट को देखता हूं, अगेन दिस इज नेगेटिव फीडबैक, दिस इज G, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे जो बनेगा डेट इज H। तो पहले इस नेगेटिव फीडबैक को मैं सोल्व कर लेता हूं। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे होगा ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। G क्या है, दिस वन, G2 इंटू G3 प्लस G4 अपॉन 1 प्लस G2 अपॉन 1 अपॉन GH, दिस इज G। तो ये सारा का सारा लिख दिया मैंने, इंटू H क्या है, ये दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो H2 इंटू ये जो ब्लॉक है मैंने यहां पर लिख दिया, ये सारा का सारा। अब G3 प्लस G4 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब नीचे क्या बचा, 1 प्लस G2, यहां भी है 1 प्लस G2, 1 प्लस G2 मैंने ले लिया एलसीएम, ये पूरी की पूरी टर्म यहां पर आ जाएगी। अब आगे क्या लिखा, G2 इंटू H2, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है यहां पर लिख दिया। इसको लिया था एलसीएम, ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसल। इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये बनेगा G2 इंटू G3 प्लस G2 इंटू G4 अपॉन 1 प्लस G2। अब इस G2 H2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, G2 इंटू H2 प्लस G2 H2 G3 H1 दिस वन प्लस G2 H2 G4 H1। एक तरह से इस सारे के सारे ब्लॉक को एक सिंपल ब्लॉक में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा। इस पूरे के पूरे ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो ये आएगा। तो देख लो, एक ब्लॉक बनाया, जो अभी ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था उसको मैंने यहां पर लिख दिया। अगेन दिस इज अगेन नेगेटिव फीडबैक बन चुका है, मुझे C अपॉन R निकालना है। फिर से एक तरह से नेगेटिव फीडबैक बन चुका है। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, G। इस केस में G1 और ये जो ब्लॉक है एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। एंड दिस इज फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन H3। तो अगेन मैंने यहां पर कैलकुलेशन कर दी हुई है। G क्या आएगा, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख दिया है, अपॉन 1 प्लस GH, ये पूरी की पूरी टर्म है G इंटू H, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन H3, तो यहां पर लिख दिया H3। अब इसको सोल्व करते हैं, मैं इसको एक ही स्टेप में सोल्व कर दूंगा। पहले नीचे वाले को सोल्व करेंगे, तो यहां पर इस टर्म को लेना पड़ेगा एलसीएम। जैसे इसको सोल्व करूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी यहां पर। आप देख लो, यहां पूरी की पूरी टर्म आ चुकी है यहां पर। फिर ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से, प्लस H3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। H3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, G1 G2 G3 H3 आप देख सकते हो, प्लस G1 G2 G4 H3। तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। ये रेशो किसके बीच में आई, C अपॉन R।